नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ, और ये नई रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो आप लोगों की कि आपका सितंबर का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको देख लेते हैं, रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बट येस, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक मैसेज देना चाहूँगी कि सितंबर के मिड में मेरा टैरो का नया कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप हील होते हैं तो आप मतलब लाइक करो, शेयर करो, मुझे सब्सक्राइब करो। और साथ में हमेशा एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहो। नेगेटिविटी की कोई जगह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव हो भी रहा है तो वहाँ पे हमारे कुछ ना कुछ लेसन्स छुपे होते हैं, ये हमें हमेशा पता होना चाहिए। चलिए स्कॉर्पियो, आप अब बीच में कभी मैं कोई दूसरी भी राशि बोल देती हूँ तो प्लीज़ आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि मैं स्टार्टिंग में इंटेंशन सेट करके रीडिंग करती हूँ। कभी मैं कुछ और बोल भी दूँ तो आप उस पर ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, क्योंकि हम स्टार्टिंग में इंटेंशन सेट कर देते हैं। वो कभी कभी हो जाता है जब हम बहुत सारी रीडिंग्स बनाते हैं, तो इतना आप थोड़ा सा एडजस्ट किया करो और कॉमन सेंस लगाया करिए। अभी एक्चुअली वर्गो की रीडिंग में ऐसा हो गया था कि मैंने बीच में कैप्रिकॉन बोल दिया था और लोग कंफ्यूज हो गए थे। बट ये आप लोग याद रखा करिए कि स्टार्टिंग में ही मैं सारी चीज़ें इंटेंशन सेट कर देती हूँ। चलिए हम यहाँ पे करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो आप लोग की रीडिंग कि सबसे पहले सितंबर में हम आपकी एनर्जीज देख लेते हैं कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियोज, आपकी सितंबर मंथ में मुझे एनर्जीज़ कैसी दिखाई दे रही है कि किस एनर्जी में आप लोग रहेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं जो कहना चाहूँगी कि आपका ये मंथ जो है बहुत ही एनर्जी वाइज बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इस महीने ना आपके इमोशंस बड़े बैलेंस में रहेंगे। आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोना आए या बहुत ज़्यादा हंसना आए, तो मतलब एक बैलेंस रहेगा आपके जीवन में, आपके इमोशंस में। साथ में आप खुद भी हील्ड रहेंगे और दूसरों को भी हील्ड करेंगे। ये महीना ऐसा होगा कि जो भी आपसे बात करेगा वो ना हीलिंग ही महसूस करेगा, क्योंकि आप खुद बड़े बैलेंस दिखाई दे रहे हैं। साथ में आपका एक कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रांग रहेगा कि आपको बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो यूनिवर्स के थ्रू मिलेंगे। आप उनके साथ एक अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं, ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। तो आपका ना एक ये चीज़ है। और आपका एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग को जब भी इस मंथ में ड्रीम आए तो आप उसको लिखना कि वो जो ड्रीम है वो आपको क्या मैसेज दे रहा है। उसको लिखेंगे तो आपको ना बहुत सारे तार ना जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स जो है मैसेजेस सेंड करेगा। तो आपको राइट करना है उन सारी चीज़ों को। और आप एक बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी, बहुत बैलेंस्ड हो। आपका यीन एंड यांग मतलब मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही मुझे काफ़ी बैलेंस दिखाई दे रही है। तो यस, एनर्जीज आपकी सुपर पॉजिटिव हैं। किसी भी तरीके की मुझे कोई भी प्रॉब्लम आपकी एनर्जीज में तो नहीं दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं कि सितंबर के महीने में स्कॉर्पियो और क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। सितंबर में और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए? सितंबर मंथ में और क्या एक्सपेक्टेड है स्कॉर्पियो आपके? सितंबर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों को ना लेट गो करने वाले हो। होता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें परेशान करें, या पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसको आप मुझे लेट गो करते हुए, छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो और आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में। आप ना एक ऐसे मोड में रहोगे जहाँ पे आप गो विद द फ्लो आगे बढ़ना चाहोगे कि ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशंस आ रही हैं मैं उस तरीके से आगे बढ़ना चाहूँगा या बढ़ना चाहूँगी। एक यहाँ पे इंटीग्रेशन की एनर्जी आ रही है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम थी या आपकी बात नहीं हो रही थी आपके पार्टनर से, तो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी ना वहाँ पे बातचीत शुरू हो जाएगी। एक ये चीज़ भी है। और बहुत सारे ना नए नए एक्सपीरियंसेस आप इस मंथ में लेने वाले हैं। एक ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करने जाएं, वहाँ पे कोई नए एक्सपीरियंस हो, या रिलेशनशिप्स में कुछ नया एक्सपीरियंस करें। तो बहुत सारी ना यादें आप क्रिएट करने वाले हो सितंबर के महीने में। पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ोगे। और ये महीना कैसा है ना कि कोई भी चीज़ अगर आपके साथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ोगे, अपने आप को बैलेंस रखोगे।
और बहुत ज़्यादा ना एक हीलिंग टच आपके अंदर आ रहा है और समय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। और यस, आप कुछ नए एक्सपीरियंस तो ले ही रहे हो और बहुत सारा कुछ आपको ना पास्ट से भी सीखने को मिला है, ये चीज़ भी दिख रही है। जो भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस थे उनसे बाहर निकल के आगे बढ़ना, ये मुझे आपका सितंबर का मंथ दिख रहा है। और साथ में एक ये चीज़ भी दिख रही है कि जैसे कोई प्रॉब्लम थी रिलेशनशिप में, आप लोग शादीशुदा हो या आपका जो भी रिश्ता है उसमें अगर कोई भी पास्ट की चीज़ें थी, जो भी आपने बैड मेमोरीज विटनेस करी थी या कुछ भी ऐसा हुआ था, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ोगे और पार्टनर के साथ ना एक अच्छा बॉन्ड मुझे आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। गो विद द फ्लो चल रहे हो, जैसे जैसा हो रहा है वैसा वैसा आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो यस, बहुत बहुत ना उम्दा, कहते हैं ना, बहुत स्मूथ एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, बहुत स्मूथली आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। बहुत स्मूथ दिखाई दे रहा है ये मंथ, बहुत स्मूथ। मतलब जैसे कोई आपको कुछ कहेगा भी ना तो आप कहोगे अरे छोड़ यार क्या बोल रहा है, छोड़, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप ना ऐसे वाले वाइब में रहोगे कि आपको ना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगा किसी के बातों का, ये चीज़ आपकी दिखाई दे रही है। बहुत ही आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। देख लेते हैं और आपके सितंबर के मंथ में क्या हो सकता है और क्या एक्टिवेट हो सकता है फॉर स्कॉर्पियो। 6th हाउस सस्टेनेबिलिटी दिख रही है मुझे और क्रॉस पॉलिनेट दिख रहा है मुझे। तो यस, मैंने आपको वही चीज़ बोली कि आप ना आप अपने आप को सस्टेन कर रहे हो। यही चीज़ है कि जैसे अपने इमोशंस को काबू में कर लेना, अपने आप को खड़ा कर लेना, ये चीज़ मुझे आपकी दिखाई दे रही है। साथ में जैसे कि ना कहीं पे आपने अगर कोई कंपटीशन देना है, कोई एग्ज़ाम देना है या कहीं पे इंटरव्यू है आपका, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन इतनी कमाल की होगी इंटरव्यू में कि वहाँ पे आप अपनी कोई जॉब सिक्योर कर सकते हो। या अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है तो आप उस एग्ज़ाम को सिक्योर कर सकते हो। साथ में मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि मुझे आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। आपके 7 के 7 चक्रास मुझे काफ़ी बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं इस महीने में। और यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि आपका ना एक वो जो होता है ना ड्यूअल बिहेवियर, कि कब हमें कैसे बिहेव करना है, वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। साथ में पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा समय बिताना, एक बहुत लंबी वार्तालाप होना, बहुत ज़्यादा बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी ना कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इस महीने, बहुत सारे लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ नया क्रिएट करना, इसकी भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ है कि इस महीने आपका दिमाग बहुत अच्छा चलेगा, तो अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हो, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो सितंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं भी अपनी जो एक कहते हैं ना, एक जो पोजीशन है वो सिक्योर कर सकते हो, चाहे ऑफिस में चाहे जॉब में, ये चीज़ है। अगर आपके कोई दुश्मन थे या आपका किसी के साथ कोई भी दुश्मनी थी, वहाँ पे आप विजयी प्राप्त करोगे। तो ये मंथ है आपकी विजयी प्राप्त करने का, कि जो भी चीज़ें हैं आप क्या उनसे आगे निकलोगे, सबसे आगे निकल जाओगे अपनी लाइफ में, एक बहुत ही ठहराव लेके आ रही हो। मतलब ये मंथ ना स्कॉर्पियो आपके लिए कमाल का है। लिटरली बता रही हूँ, मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके, जहाँ पे आप ना एक बहुत संयम से अपना पूरा मंथ बिता रहे हो। बहुत अपने आप को आपने सस्टेन रखा है, आपने अपनी एक पोजीशन बना के रखी है, अपनी एक एनर्जी बना के रखी है। बहुत ज़्यादा लोगों से आप सोशल भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं, बातचीत भी बहुत कर रहे हैं। तो एक अपनी ना पोजीशन सिक्योर कर रहे हैं कहीं पे भी, चाहे घर पे, ऑफिस में, सोसाइटी में, कहीं भी ना आपकी मुझे एक पोजीशन सिक्योर होते हुए दिखाई दे रही है। इट्स अमेजिंग, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी स्मूथ, वेरी काइंड, वेरी लविंग, वेरी सूथिंग मंथ है। जस्ट यू फील वेरी रिलैक्स्ड, मतलब आप बहुत रिलैक्स्ड फील करोगे, बहुत काम एंड कंपोज रहोगे। मतलब मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि ये मंथ कितना मक्खन की तरह आपका जा रहा है। पता है, जीवन में ना भले ही कुछ ना हो रहा हो, लेकिन अगर हमारा टाइम पीरियड इतना स्मूथली जब जाने लगता है ना, इससे इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब ये बहुत नॉर्मल है, मतलब स्मूथली जाना कोई नॉर्मल नहीं है, बट आपको ये नॉर्मल लग रहा होगा। बट येस, ये बहुत अच्छा मंथ आपका जा रहा है। मैं खुद फंबल हो रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मेरे को इतना 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 रिलैक्स फील हो रहा है आपकी रीडिंग करके कि मतलब इट्स अमेजिंग।
चलिए और देखते हैं और सितंबर में क्या हो सकता है। अभी तक तो बहुत अच्छा दिख रहा है, हो सकता है आपको ना 44 नंबर, 22 नंबर, ये एंजल नंबर आपको ना बहुत ज़्यादा दिखाई दें, ऐसा भी हो सकता है। ड्रीम्स के थ्रू आपको मैसेजेस आएंगे। अगर आप किसी भी ऑकल्ट के फील्ड में हैं, आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, रेकी में हैं या टैरो रीडिंग्स में हैं, किसी भी ऐसे एनर्जी बेस्ड वाले वर्क में है, तो आपकी ना पावर्स बढ़ेंगी, आपकी हीलिंग पावर बढ़ेगी। अगर आप रेकी के फील्ड में हो तो आपके पास क्लाइंट्स बहुत आ सकते हैं और आप बहुत लोगों को हील्ड कर सकते हो। साथ में आप लोगों की इंट्यूशन पावर भी मुझे दिखाई दे रही है कि वो बढ़ रही है इस महीने। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके सितंबर के मंथ में स्कॉर्पियोज आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड दिखाई दे रहा है कि आप लोग यहाँ पे मुझे ना बहुत ज़्यादा पेशेंस है आपके अंदर। अब देखो ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रैवलिंग तो है जो मैं आपको पहले ही बताई थी, लेकिन एक चीज़ जो दिख रही है वो दिखाई दे रहा है सब्र। कहते हैं ना इंसान के अंदर जब सब्र आ जाता है तो हम किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति को भी बहुत आसानी से बिता लेते हैं। तो यही चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर बहुत सब्र आ रहा है, बहुत पेशेंस रखोगे। और ना वर्कआउट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप हो सकता है कि वर्कआउट करने का सोचो कि चलो थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और आपको ये शारीरिक एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है जिससे कि आप फिट रहें, आपकी बॉडी फिट रहे। और आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट भी है, ये आपको क्या है तरक्की की तरफ ही लेके जाएगा। आप जितना वर्कआउट करते हैं आपका मंगल ग्रह काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ में बहुत पेशेंस आपके अंदर आ रहा है, बहुत ना एक स्टेबल एनर्जी है आपकी, मतलब आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप मस्त हो अपनी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं आपकी ना बहुत आपका अभी तक मैंने जितने भी लोगों की रीडिंग करी है ना उसमें सबसे स्मूथ मंथ आप लोगों का दिख रहा है। अभी तक सबसे अच्छा महीना आप लोगों का दिख रहा है मुझे। चलिए स्कॉर्पियोज और क्या दिख रहा है मुझे आपके लिए। और मुझे दिख रहा है इग्नाइट योर पैशन, अपने अंदर आप एक जज्बा जगाइए, अपने ना इंट्यूशन को ट्रस्ट करिएगा। इस महीने ना आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और ना आपके अंदर एक वो मंगल की एनर्जी को बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है कि आप अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये मंथ ऐसा है भी जहाँ पे एक पैशन आपके अंदर जागेगा। साथ में मुझे आप अपनी ना रिलेशनशिप में काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो और ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप काफ़ी इंटेंस हो जाएंगे अपने रिश्ते में। तो यस आप लोगों का एक शादीशुदा जीवन भी काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा आप दोनों के अंदर, ये चीज़ है। यहाँ पे मुझे वर्कआउट करने की, स्पोर्ट्स खेलने की ये एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बहुत एनर्जेटिक रहोगे, मतलब ना ये महीना आपका थकावट वाला नहीं है, थकोगे भी तो बहुत सारा काम करके, तो ये चीज़ है। और अपने ना इंट्यूशन पावर को बहुत ट्रस्ट करना है आपको इस महीने। ये महीना बहुत काम एंड कंपोज, मतलब आई थिंक मैं जब से रीडिंग्स बना रही हूँ लास्ट 1 ईयर से, मुझे ये अब तक की ना 1 साल में सबसे ज़्यादा स्मूथ, पीस, काम एंड कंपोज रीडिंग लग रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी सूथिंग एनर्जी मैंने आज तक नहीं देखी जितनी सूथिंग एनर्जी मुझे आपके लिए सितंबर मंथ में दिखाई दे रही है। सो यू ऑल आर वेरी लकी कि आप लोगों को एक ऐसा समय बिताने के लिए मिल रहा है जहाँ पे बहुत ही मुझे सूथिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत कंपोज दिख रहे हो, बहुत बहुत इन्जॉय करोगे आई थिंक आप अपने इस मंथ को। चलिए और देख लेते हैं और मुझे आपके सितंबर मंथ के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज के लिए मुझे और क्या दिख रहा है। वाओ, तो अगर आप अभी तक किसी के मैसेज का वेट कर रहे थे तो वो मैसेज आपको मिलेगा, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है अचानक से। और एक कोई प्रपोज़ल भी आ सकता है आपके तरफ। तो यस यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मैसेजेस एक्सचेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई नया क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। पास्ट को छोड़ के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बोल चुकी थी कि कुछ पास्ट है आपका, वहाँ से आपका मूव ऑन मुझे दिखाई दे रहा है और आप गो विद द फ्लो चल रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और साथ में पेशेंस रखा हुआ है आपने, और ये मंथ भी ऐसा ही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है।
और आप पास्ट से किसी इंसान के मैसेज का वेट कर रहे थे, तो वो मैसेज आप डेफिनेटली रिसीव करेंगे। आप ना डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे, ये मन पता है कैसा होगा, आप बहुत सारे ना इमेजिनेशंस करेंगे, आपके दिमाग में बहुत सारे ना ख्याल आएंगे, बहुत कोई क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है वो पढ़ाई वढ़ाई करें, ये चीज़ भी है। बहुत सारी कम्युनिकेशन दिख रही है लोगों के साथ आपकी, साथ में करियर में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके करियर में। एक चीज़ और है, एयर ट्रैवल अगर आप करना चाहते हो, एयर ट्रैवल या नॉर्मल कोई ट्रैवल आप कहीं पे जा रहे हैं, ये चीज़ भी पॉसिबल है। किसी के मैसेज का, कॉल का वेट करना, अपॉर्चुनिटी का वेट करना, तो डेफिनेटली वो दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ना किसी भी तरीके के ऑब्सेशन से बचने की ज़रूरत है, कि मान लो आप किसी से बात करना शुरू करें तो बस करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। साथ में जो पास्ट के बैड जो थॉट्स हैं उसको दिमाग से निकालना है। किसी भी तरीके के एडिक्शन से आपको ज़रूर बचना है। आपको हो सकता है नज़र भी लगे इस महीने, उससे भी आपको अपने आप को बचा के रखना है। और ना मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा आए, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। बहुत ना लस्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है, तो ये चीज़ है। बहुत पैशनेट तो रहोगे ही रहोगे, बहुत अपनी चीज़ों को लेके बहुत पैशनेट रहना, ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ना इस चीज़ से आपको बचना है। और मुझे ये दिख रहा है ना कि अपने अपने इन्वेस्टमेंट्स आपको सितंबर के महीने में नहीं करने हैं, थोड़ा सा आपको रुकना है। और जिस अपॉर्चुनिटी का आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपको इस महीने मिल सकती है। और आपको कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो, दिमाग में कुछ क्लैरिटी आ रही है। एक लीडरशिप पोजीशन तो मुझे आपके दिख ही रही है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा रहेगा, लोग आपके बारे में काफ़ी बात करेंगे, आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ में आपको अगर अभी तक कॉन्फिडेंस को लेके क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। तो लाइफ में क्लैरिटी है। लाइफ के किसी पोर्शन में आपको पेशेंस रखना है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से आपको इस मंथ बचना है, कि ज़्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ना करें। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाई रहोगे, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताओगे। तो ये महीना ना कुल मिला के ना बहुत अच्छा ही है आपका। मतलब मैं इसमें कुछ ऐसा कोई वैसा तूफ़ानी हो नहीं रहा। सिर्फ एक आपको ना किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचने की बहुत ज़रूरत है, कि ये नेगेटिव पॉइंट मुझे आपका मिला है। और पास से तो आप आगे मूव ऑन कर ही रहे हैं। कुछ नया प्रपोजल भी डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है। पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये चीज़ें पॉसिबल है। और एक चीज़ और बोलूँगी कि आप ना थोड़ा सा अपने काम पे फोकस करिएगा। आलतू फालतू की बातों पे ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। और किसी पास्ट पर्सन को लेके अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, तो उससे भी अपने आप को बाहर निकालिए। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना देखो आपको हो सकती है कुछ वक्त के लिए सितंबर के महीने में, लेकिन आपको उस चीज़ को कंट्रोल करना है एंड गो विद द फ्लो जाना है। तो ये आपके लिए जो मंथ है काफ़ी प्रॉमिसिंग है, काफ़ी मतलब गो विद द फ्लो एंड स्मूथ एंड स्टडी है। इसमें ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि कोई प्रॉब्लम है। चलिए और देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है सितंबर के मंथ में फॉर स्कॉर्पियो के लिए सितंबर मंथ के लिए मुझे क्या गाइडेंस दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियोज आपके सितंबर मंथ के लिए मुझे गाइडेंस क्या दिख रही है। ओम नमः शिवाय। स्कॉर्पियोज आपके लिए गाइडेंस है, बैलेंस बना के चलिएगा। जो आपके लिए बार बार आ भी रहा था कि आप काफ़ी एक बैलेंस एनर्जी में रहेंगे, तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है। अपना परफेक्ट जो कहते हैं ना, स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, माइंड, बॉडी, सोल, सबको बैलेंस बना के चलिएगा। और कभी भी ना ये मत सोचना कि आप अकेले हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए आपको ऐसा फील हो कि मैं तो बहुत अकेला हूँ। तो ये आपको बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा है, बहुत सारे लोग हैं। यहाँ ना ये मंथ ना थोड़ा ना सब्र रखने का है, बार बार ना पेशेंस के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके लिए वही है कि आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। पेशेंस रखना है, परसिवियरेंस रखना है। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी आपने अपने दिमाग में सोचा है, जो भी सेट किया है, आपको उस चीज़ को करना है।
अब भले उसको करने में समय लगे, लेकिन आप उसको करते जाइएगा, चाहे कितनी भी एडवर्स से एडवर्स सिचुएशंस आ जाए, ख़राब से ख़राब सिचुएशन आ जाए, आपको एक्सेप्ट करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएं आपकी लाइफ में, कुछ भी आ जाए, आपके लिए ये कि आप उसको एक्सेप्ट करो और आपको ज़रूर उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलेगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। अपने आप को फ्री रखो, ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा एक पावरफुल चेंज मैं देख पा रही हूँ सितंबर के मंथ में फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियोज़ के लिए कौन सा पावरफुल चेंज हम सितंबर के मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है, स्टेप अप एंड लीड। यस, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर अभी तक शांति से बैठे हुए थे तो एक चेंज क्या आएगा। आपने पास्ट की वजह से, किसी हर्ट की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से अगर आप बैठे हुए थे, आप एक्शन नहीं ले रहे थे, तो एक पावरफुल चेंज ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हैं और आप अब लीड करने वाले हैं। यहाँ पे अब आप ना आप लोगों को लीड करेंगे, आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाएंगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो या करियर हो। यहाँ पे मुझे आपकी चलती हुई दिख रही है। तो आप अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ रहे हैं, बाहर निकल के आके आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लीड कर रहे हैं, एक लीडरशिप पोजीशन पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग आपका कहना मानेंगे और आप उसी तरीके से अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप लीड करिए। जितना लीड करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक लीडरशिप पोजीशन में जाना, अपने आप को बहुत टॉप की पोजीशन पे देखना, ये चीज़ है। तो करियर में काफ़ी ग्रोथ है, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। तो ये पावरफुल चेंज है कि आप अब हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठोगे, प्रोजेक्ट्स में काफ़ी एक्टिव होने वाले हो। जितने भी हाउसवाइफ हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा ना काम करेंगे। अभी तक बहुत अगर आलस आ रहा था बॉडी में या काम करने का मन नहीं कर रहा था, तो आप लोग काफ़ी मुझे काम करते हुए दिख रहे हैं। और साथ में आपको बोला जा रहा है कि आप अपने रिलेटिव्स में, अपने ससुराल में आप ना संयम रखना, पेशेंस रखना, बैलेंस बना के चलना अपने रिलेशनशिप में, अपने सास ससुर के साथ, अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ। ये चीज़ है, परिवार के साथ घूमने जाइए और अपने इंट्यूशन की आप फॉलो करिए, जो भी आपको इंट्यूशन आ रहा है। तो ये मैरिड लोगों के लिए है, जो हाउस वाइफ हैं घर में, उनके लिए है। हो सकता है आपके पति आपको कोई सरप्राइज़ दे दें, कोई गिफ्ट दे दें, ये भी पॉसिबिलिटी है। चलिए, तो ये है सितंबर मंथ की रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे ढेर सारी ब्लेसिंग दे सकते हैं। मैं बहुत आभारी रहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं कि मैं निरंतर आप लोगों के लिए काम कर पा रही हूँ। और ये जो मोटिवेशन है, ये जो ताकत है, आप लोग की तरफ से ही मुझे मिलती है। तो ढेर सारा शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के लिए, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। मैं ये चीज़ कभी नहीं भूल सकती कि आप लोगों ने मुझे थ्रू आउट कितना सपोर्ट किया है। तो उसके लिए दिल से मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी। बहुत जल्दी मैं एक नई रीडिंग में आप लोगों से मिलूँगी और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाय।